पाँच जून का दिन दुनिया भर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिन पूरा देश और पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाती है। आप मेरे आसपास जो दृश्य इस समय देख रहे हैं वो हरियाली से जुड़े दृश्य हैं, पेड़ पौधों के दृश्य हैं, गमलों के दृश्य हैं। और आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो प्रकृति के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। लोग सोचते हैं कि इस दिन पेड़ लगाए जाएं, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए और तमाम सारे वो प्रयास किए जाएं जिससे धरती का क्लाइमेट सुधर सके। मगर कई सारे प्रयोग के बाद भी हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में अभी भी कई सारी जगह पर इस प्रकृति के इस चीज को लेकर बड़ी दिक्कत है, हरियाली को लेकर परेशानी है। मगर इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने खुद के प्रयासों से न केवल खुद की चीजें ठीक ठाक की हैं बल्कि प्रकृति में और पर्यावरण में भी बड़ा योगदान दिया है। तो उन्हीं में से एक जो है पेशे से शिक्षक राम कुमार जी और उनकी श्रीमती जो है रामिती जी दोनों हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, है ना। हम ये गार्डन आपका देख रहे हैं यहाँ पर जो है, तो सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी शुरुआत आपने कैसे की, ये विचार आया कैसे? सर, हमारे देश में एक बहुत बड़ा संकट आया था कोरोना के रूप में बीमारी जी। तो उसमें है ना हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम देशवासियों को आपदा में अवसर खोजना चाहिए। तो हम लोग पालतू बैठ रहते थे, तो हमारे दिमाग में आया कि इस तरह से है ना छत पर है ना एक बगीचा लगाया जाए, जिससे है ना एक छत ऐसा बनाए जिसको हरियाली से सजाएं। ये हमारी थीम थी। तो इसी थीम पर हमने है ना प्रयास किया। दोनों बेटियों ने मेहनत की और मेरी वाइफ ने भी बहुत मेहनत की। और हमने है ना सर धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करके फिर किचन वेस्ट से खाद बना के जैविक घर पर ही और हमने इस तरह से है ना सजावटी पौधे लाए बहुत सारे और इस तरह से ये गार्डन तैयार किया कोरोना काल में। तो इस तरह से हमारा रुझान इसमें बढ़ता गया और हमको ये मानसिक शांति देता है और पर्यावरण को भी सुधारने में हमको खुशी होती है। और बहुत सारे पशु पक्षी भी हमसे जुड़ गए हैं, वो इस गार्डन में आते हैं और हमारे साथ है ना बैठते हैं और हमको उनकी आवाज़ों से है ना बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा, प्रतिदिन जिस तरह से जो है आप बता रहे हैं, तो रोज कितना समय इसमें देना पड़ता है आपको गार्डन? सर 1 घंटा, कोई ज्यादा समय नहीं है जी। तो आप भी इसमें मदद करती हैं? हाँ बिल्कुल करती हूँ, 1 घंटा देती हूँ छत पे आके जी। अच्छा, ये जो जब से आपने ये बनाया और उसके पहले तो जो माहौल होता है घर का भी एक एटमॉस्फेयर होता है, उसमें कितना अंतर आपको समझ में आ रहा है? मानसिक रूप से? हाँ, मानसिक रूप से बहुत शांति मिलती है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है आके जी। तो कौन कौन से पेड़ जो है आप लोग यहाँ पर जो है लगा रख चुके हैं अभी तक? यहाँ पे सभी तरह के पेड़ हैं हमारे पास, 20 तरह के फूल के पेड़ हैं, सब्जियाँ लगाते हैं हम जी। सारी सब्जियाँ हमारी घर की होती है जी। सर, सब्जियों की मैम कह रही है, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ड्रम जैसी चीजें हैं और उसमें जो खाद है वो कुछ अलग से दिख रहा है। हाँ। तो इसमें क्या प्रयोग आप करते हैं? सर, ये मिट्टी है ना पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें हमने है ना ये किचन वेस्ट से जो खाद तैयार होता है ना छत के ऊपर ही उसका उपयोग करते हैं। और इतनी मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि इसकी निराई अपन 2 उंगलियों से कर सकते हैं और इसके अंदर केंचुए भी पर्याप्त मात्रा में जो मिट्टी को पलटते रहते हैं। और इसकी जो सब्जी पैदा होती है ना सर 4 महीने ठंड के मौसम में और 4 महीने है ना बारिश के मौसम में बेलम वाली सब्जियां। और ये तो सर इसकी क्वालिटी तो आपके घर में जो सब्जी आप उपयोग करते हैं वो लगभग इसी में से निकलती है? सर, जो सब्जी हमारे छत पे लगती है ना वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और शेष सब्जी जो बचती है वो हम पड़ोसियों को या अपने मित्रों को दे देते हैं। तो उनसे भी बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं इससे और वो लोग भी खुश होते हैं नेचुरल चीजें। अच्छा, एक चीज और, आप एक तो पूरा आपने पर्यावरण के हिसाब से कराई रखा है, छत भी आपका पूरा नीट एंड क्लीन है। तो एक चीज इसमें ये भी जानना चाह रहे थे हम आपसे कि अभी आप बातों में ये कह रहे थे कि पर्यावरण के अलावा जो साफ सफाई और स्वच्छता का है वो मामला भी है, तो किचन का और घर का जो कचरा है उस पर भी आपने काम किया? उस पर देखो, मैं बताऊं, सब लोग है ना अगर इस ओर ध्यान दें तो हमारे देश का 80% कचरा है ना कम हो सकता है अगर हम किचन वेस्ट से जो कचरे को अलग अलग कर लें, जैविक कचरा और अजैविक कचरा। और धातुएं और कांच ये चीजें निकलती हैं घर से। तो अगर हम किचन वेस्ट से जो कचरा निकलता है उसका हम खाद बनाएं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि है ना पर्यावरण भी सुधरेगा और है ना और इससे है ना जो शहरों के बाहर कचरे के ढेर लग रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ सर कि ये 80% कम हो जाएंगे। ये कचरा नहीं है सर, ये काला सोना है। अगर हम इसका महत्व समझें तो ये बहुत अच्छा है और कैंसर जैसी बीमारी भी हम जैविक खाद बनाकर रोक सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम देख रहे थे कि आपका वो पेड़ जो है उसके आपने जो है, आप इधर आइए तो देखेंगे तो पंछियों के लिए पानी भी रखा है और दाना भी रखा है। हाँ। तो आपसे ये जानना चाह रहे थे कितने पंछी आपके यहाँ आ रहे हैं इस समय, कौन कौन से जो है उसमें वो रहती हैं? यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आती हैं, पैरेट आते हैं और बहुत सारे पक्षी आते हैं यहाँ पे जी। तो सर, इसके अलावा जो आप बता रहे थे कि घर में उपयोग होने वाली चीजें तो आप उगा ही रहे हैं, कुछ फूल पत्ती वाली चीजें भी हैं, कुछ फल भी आ रहे हैं। इसके अलावा एक और गार्डन हम आपको वहाँ देख रहे थे
तो वो कुछ अलग से उसमें आपने किया है कि वो इससे अलग ले जाके उसका क्या रीजन रहा है अलग से? सर कुछ धार्मिक महत्व के पौधे हैं जी, और कुछ औषधीय पौधे हैं जो अपन घर में यूज कर सकते हैं प्रतिदिन। और ये हमारे लिए है ना बहुत ही लाभदायक होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे सर मीठा नीम है, पुदीना है, धनिया है, इस तरह से है ना। और इसके अलावा बील पत्र है, पूजा के में बरगद भी दिख रहा है, बरगद है सर, इसमें पीपल है, नीम है, आंवला है, हरसिंगार है, शमी है, ये सब पौधे हैं सर। इस तरह मतलब जो भी दो तरह पूजा में उपयोग होने वाले, आपको मतलब पूजा की जरूरत पड़ती है तो घर से बाहर नहीं जाना पड़ता सर, तो फूल वगैरह सब यहीं से उपयोग। और सर हम पूजन की जो सामग्री बचती है ना घर में, मतलब पूजा के बाद या मतलब जो उसको भी हमें ना तालाब में या इस तरह से किसी जल स्रोत में नहीं विसर्जित करते, उसको हमें ना गमले में ही है ना विसर्जित करते हैं और उससे है ना खाद बन जाता है और वो है ना पौधों की। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि अभी आपने इस पे सेट कर रखा है नीले रंग का, तो ये गर्मी से बचाने के लिए है कि इसको लेकर भी कुछ आप सुरक्षा को लेकर किया, क्या कारण है? हाँ सर, ये पौधों को है ना ठंडक प्रदान करे और पानी की बचत हो, मतलब गार्डनिंग में है ना ज्यादा पानी खर्च ना हो। समस्या चल रही है अभी पानी की, इसलिए है ना इससे है ना पानी की बचत होती है और पौधे भी बचे रहते हैं गर्मियों में। तो चलिए, आपने एक बड़ा उदाहरण पेश किया लोगों के सामने कि किचन में गार्डन जो लोग कहते हैं, तो आपने छत पे एक ऐसा गार्डन बना दिया जिसमें आपके घर की जरूरतें तो पूरी हो ही रही हैं, साथ में लोगों को इससे जो है एक मोटिवेशन भी मिल सकता है कि वो भी इस तरह की चीजें बना सकें। मगर ये जो 5 साल पहले 4 साल पहले जो चीज शुरुआत की थी, तो आपको नहीं लगता कि अब ये जगह थोड़ी छोटी होती है और अगर जमीन पे होते तो शायद और कुछ ज्यादा अच्छा कर पाते? मेरा भविष्य में प्लान है कि मेरे पास कुछ जमीन है गांव पर, तो कुछ समय बाद, अभी मेरे पास पैसे की थोड़ी परेशानी है, तो इसके बाद जब मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो मैं गांव पर मतलब एक ऐसा फार्म बनाऊंगा जिससे आसपास के किसान देखने के लिए यहाँ जैविक खेती से संबंधित और प्राकृतिक खेती से संबंधित और खेती की जो लागत है ना उसको कैसे कम किया जा सकता है। और किसान बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, तो ऐसा एक फार्म तैयार हो जो सारी सुविधाएं वहीं पर हो और किसान को बाजार से कोई देखिए, आप पेशे से शिक्षक हैं और लोगों को तमाम सारी नसीहतें शिक्षा देती है। एक बड़ी चीज आपकी एक बात करते करते मुझे समझ में आई कि पेड़ लगाना एक अलग मैसेज है, मगर उसके अलावा आप स्वच्छता को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं, पशु पक्षियों को लेकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सुना है कि सीड बैंक भी आपने एक बीज बैंक बनाई है, तो उसमें किस तरह का कॉन्सेप्ट आपने रखा है? सर ये मैंने जो छत पे सब्जियां ग्रो हो सकती हैं उनके बीज मैं घर पे ही तैयार कर लेता हूं और उनको अलग छोटे छोटे डिब्बों में भर कर रख देता हूं और जब अपन को जरूरत पड़ती है तो उन बीजों को है ना अपन इसमें रोपाई कर देते हैं। तो पहले बरसात से पहले छोटी छोटी थैलियों में है ना केंचुआ खाद में अपन उन बीजों को बो देते हैं, तो वो जब बड़ी हो जाती है, जैसे तो पहले पौधे बनाते हैं उसके और फिर उसको लगाते हैं। बारिश शुरू होती है उनको अपन है ना ट्रांसप्लांट कर देते हैं यहाँ पर इन टंकियों में, तो जल्दी फल देने लगते हैं। तो अभी अगर हम पूरे आपके जो है छत गार्डन की बात करें तो लगभग कितने गमले होंगे और कितने पौधे होंगे इस समय इसमें? सर मैंने ये 20,000 रुपए से स्टैंड लोहे के बनाया, कोई जमीन पर मिट्टी नहीं डली है जिससे सरिया खराब हो जाता है, छत को नुकसान पहुंचता है। और इसके अलावा सर मेरे पास 150 गमले हैं। कुछ गमले मैंने है ना जो घर में वेस्टेज पदार्थ रहते, जो डिब्बे वगैरह रहते हैं और बॉटल वगैरह, उनसे तैयार किए हैं इस तरह से, और है ना उन पे बढ़िया पेंटिंग करके और कलर करके, तो बहुत अच्छे गमले तैयार हो गए। तो विश्व पर्यावरण दिवस पे सिर्फ पेड़ लगाना एक मात्र उद्देश्य नहीं होता, पर्यावरण में जितनी चीजें हो सकती हैं, जैसे आप बता रहे थे पॉलीथीन को लेकर भी बड़ा काम किया आपने अपने घर में, पॉलीथीन से जो है बड़ी एहतियात बरती है कि ना आए, तो वो प्रयोग भी कितना सफल दिखता है। हमेशा है ना अपनी मोटरसाइकिल में 4 या 5 थैले एक साथ रखता हूँ, जब भी मुझे बाजार में जरूरत पड़ती है तो मैं कभी पॉलीथीन नहीं लेता। और जो फल और सब्जियों के विक्रेता है वो मुझको इसी नाम से जानने लगे, दुकानदार के ये थैली नहीं लेते हैं, और मैं है ना अपने थैले में सब्जी या कुछ भी चीजें बाजार से लेके आता हूँ, तो सब लोग है ना प्रसन्न होते हैं। लोग थैलियां मांगते हैं सर प्लास्टिक की ठेलों पे और उस पे सामान रखने के लिए, आप मुझे देते हैं तो मैं उनसे मना करता हूँ, तो उन लोगों को आश्चर्य होता है। मैं कहता हूँ कि अपन सीमा पर जाकर देश की रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम थैली का ही उपयोग न करें पर्यावरण के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि हम जब सोच रहे थे कि सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को सिर्फ पेड़ लगाने की जो एक ललक होती है या चाह होती है, उसको आपका उदाहरण देके लोगों के बीच में बताएं, मगर अकेला पेड़ लगाना पर्यावरण को जो है शुद्धता नहीं है, उसमें आप स्वच्छता को लेकर काम कर रहे हैं, पॉलीथीन को लेकर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बस छोटे स्तर से आपने जो की हैं तो उनके बड़े मैसेज आते हैं। आप दोनों को बहुत बधाई और विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं कि आप ये काम जो कर रहे हैं वो और आगे बढ़े और इससे पूरा माहौल देश भर बदले, आपकी चीजों को लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, उसका अनुसरण करें। मेरी तरफ से भी सभी देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उनसे भी अपेक्षा रखता हूं कि वो है ना हमारे आसपास पर्यावरण के लिए जितना हो सके प्रयास करें, अपने स्तर पर उनको मानसिक शांति मिलेगी और है ना हम देश के विकास में इस तरह से योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।